हाँ नवनीत जी बोलें। मैं आपको अनम्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को। सर देखो मैं ना ये यहाँ पे अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ। कहाँ पर? मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, हरियाणा में रेवाड़ी से। हाँ ठीक है। लेकिन उसके लिए दिक्कत मुझे क्या आती है, ब्रांड बनाने के लिए जैसे अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है ना, जीएसटी नंबर वगैरह ये सब कुछ लेना पड़ रहा है। हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप ब्रांड बनाने जाएंगे, देखिए जीएसटी का रूल अलग है, लेकिन रूल्स और जब ग्राउंड पे काम करने आते हैं तो दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। जी देखिए रूल तो यह है कि जब आप 40 लाख का टर्नओवर करने लगिए तब जीएसटी लीजिए, ठीक है। जी। लेकिन जब आप अपने ब्रांड बनाने जाएंगे तो आप पैकेजिंग पे जाएंगे, और पैकेजिंग जब आप करेंगे, ब्रांड जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपकी मुलाकात होती है ताजा और टाटा और बड़े बड़े लिप्टन के ब्रांड से, है ना, हिंदुस्तान बिल्कुल। लीवर के ब्रांड। तो वहां पर आपको उनकी तरह ही खुद को रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपको पैकेजिंग करवानी पड़ती, और अच्छी पैकेजिंग करवाने में आपको एक तरह का पैकेजिंग आपका कम से कम 2 लाख रुपए खा जाएगा। अगर बिल्कुल। आपने 5 तरह के पैकेजिंग कराया तो 10 लाख आपका पैकेजिंग मटेरियल में चला गया, उसके बाद मशीन की कॉस्ट अलग। तो जब आप 10 लाख रुपए की पैकेजिंग करवाएंगे और 1000-1500 की जीएसटी नंबर नहीं लेंगे तो बाद में वो दिक्कत हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए बेटर ठीक है बात। करा। और फिर उसके बाद अगर, क्योंकि आप करेंगे और ब्रांड की वजह से काम करेंगे, तो बहुत से लोग कहेंगे जीएसटी नंबर दीजिए। फिर आपको एक अकाउंट भी चाहिए होगा। तो वो अकाउंट भी आपके जीएसटी नंबर के बिना करंट अकाउंट खोलेगा नहीं बैंक। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हैं जो आपके 1500 रुपए की वजह से इफेक्ट करेंगी। तो बेटर यही होता है कि ले ही लीजिए। और जीएसटी देखिए, मुझे भी बहुत बाद में समझ में आया, हालांकि मैंने तो पहले ले लिया था, लेकिन जीएसटी नंबर लेने से क्या होता है ना कि एक आपका ड्यू डिलीजेंस बनते चला जाता है ना। आपकी एक बैलेंस शीट बनते चली जाती है, आप क्या काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको बैंक से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। जैसे हमने भी शुरू किया था, तो भाई ऐसा नहीं कि मैं 17,000 लेके धंधे में आया था तो मैं आज 17,000 पे ही काम कर रहा हूँ, या 17,000 का मैं स्टॉक ले लिया, ये इतना ज्यादा प्रॉफिट मैंने ले लिया 10-10 गुना की भाई अगले साल इतना हो गया, नहीं। हमने काम किया, पहले मुद्रा लोन से मैंने 50,000 लिया, फिर मुद्रा लोन से मैंने 5 लाख लिया, फिर मुद्रा लोन से मैं 10 लाख नहीं, उसका स्टार्टअप में मैं 15 लाख पे आया, और अभी 45 लाख मेरा सीसी बैंक से चलता है। तो ये प्रोसेस है, और ये फायदा मुझे मिला कैसे, क्योंकि मैंने पेपर वर्क पे काम किया, मैंने जीएसटी अपने पास रखी, हर साल बैलेंस शीट कराई। तो अगर आपको आपको आगे काम करना है तो इन चीजों को ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। बाकी नहीं हम्म। करना है तो फिर कोई बात नहीं, तो मेरा मानना ले हाँ। लेना चाहिए, ले लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम सर ये जो आप पैकिंग देख रहे होगे मेरे पास, इसमें डाल के हम बेचते हैं सिंपल। आपका इमेज नहीं आ रहा कुछ भी। इमेज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ एक हाँ। मिनट, अभी आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं आ रहा है, एक सेकंड। चलिए अभी आगे लोग और लोगों को लेते हैं, ठीक है। आप अच्छा। कैमरा पे आइएगा, ठीक है। जी रजत जी बताएं। सर अब आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सर। सर मैं जी पंजाब से हूँ और मैं एक्सपोर्ट्स में हूँ मेनली। तो जी जी। एक्सपोर्ट में मैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कर रहा हूँ। तो अभी ओके। टी का भी मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपोर्ट में इसको भी किया जाए। तो सर हाँ हाँ जैसे आपने बोला कि जो ऑप्शन होती है उसमें 1% पर गेम चलती है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। क्या एक्सपोर्ट और यदि मैं डोमेस्टिक में मैं कोई अपना कोई ब्रांड लॉन्च करूं तो उसमें मुझे मिनिमम टू मैक्सिमम कितना मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है? देखिए ब्रांड की बात कर रहे हैं आप, अपना ब्रांड बनाने में। जी। देखिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग आ जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट से अलग हो जाता है। आप अपने सीए से बात करिएगा तो भी कहेगा हम्म। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल अलग अलग कहानी। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा अकाउंट है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे तो 10 तरीके के खर्चे होते हैं, है ना। हो सकता सर है आप मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी सॉरी सर इंटरप्ट। सर रिपेयर, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जैसे मान लो कि मैंने मैन्युफैक्चरर से लिया, उसको रीपैक किया अपने ब्रांड में। वो सॉरी मैं ब्लैंक। जब आप रीपैकिंग में आएंगे ना तो आपका अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग में ही बनता है। जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी तो मैन्युफैक्चरिंग ही दिखाया जाता है वो, है ना। ओके। हाँ ओके। वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब अपना ब्रांड बना रहे हैं आप, ठीक है। मैं चाय जी। मैन्युफैक्चर की बात नहीं कर रहा, बट अपना ब्रांड आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वहां पर होता क्या है कि अब आपको डिपेंड करता है किस मार्केट में जाना है, प्रीमियम मार्केट में जाना है या एवरेज क्लास मार्केट या लोअर ग्रेड की जो मार्केट चल रही है उसमें जाना है। तो प्रीमियम में आप जाएंगे तो प्रीमियम में मार्जिन ज्यादा है ना। हम्म। लेकिन प्रीमियम जो कस्टमर है उसको आपको अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ लेकिन एक बार अट्रैक्ट कर लिया तो कस्टमर आपका होगा, ये भी चीज है, क्योंकि वो ब्रांड पे डिपेंड करता है। जो ब्रांड पसंद आ गया उस पर काम करेंगे। एवरेज क्लास पे जाएंगे तो उसमें मार्जिन कम हो जाता है, लोअर में जाएंगे तो और मार्जिन कम हो जाता है। जैसे आप 5 और 10 के छोटे पाउच में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोअर मार्केट के लिए और ग्रेड के मार्केट के लिए बनता है। तो उसमें चाहे थोड़ी सी क्वालिटी कम होती है तो उसमें मार्जिन भी बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है कि आपने प्रॉफिट जो लिया उसको वापस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मार्केटिंग की कॉस्ट हो जाती है उसमें, एम्प्लॉय से खर्चे, तो बहुत सारे चीज जो है वैरी करता है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप एक प्रीमियम चाय बना करके कितने में देना चाह रहे हो, मार्जिन आप कितना रख रहे हो। लेकिन एक प्रीमियम चाय अभी भी मार्केट में 450 रुपए तक की बिक जा रही है। ठीक है। और प्रीमियम चाय आपको मिल जाएगी अपने पैकेट के लिए 270 से 280 रुपए किलो के बीच की। तो मोटा मोटी मान के चलिए तकरीबन तकरीबन आपके पास 200 रुपए होंगे अपने पास। अब उन 200 रुपए में आप रिटेलर को, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना देना चाहते हो, पैकेजिंग पे कितना खर्चा करना चाहते हो, मार्केटिंग बजट आपका कितना है, इन सारी हम्म। चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ कि 250, 270, 80 की चाय आप खरीदते हो, तो अगर आपको अभी नया ब्रांड शुरू करोगे तो मार्केट में आपको 230, 40 से ज्यादा आपको गिरा नहीं पाएंगे, है ना। हम्म। हाँ। अब बाकी अलग पैटर्न है, आप अगर ज्यादा प्रीमियम में बनाते हो और उसको किसी और प्लेटफॉर्म से बेचते हो तो उसका भी मार्केट नया है, वहां आप जाकर के अच्छा मार्जिन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक ठीक यू है। सर। जी शुभम जी बताएं। कैमरा आप ऑन ऑन कर लें अपना। हेलो सर। हाँ। मेरी जी जी आ रही है नमस्कार, बताएं आपको? बताएं शुभम जी। सर मैं मोहाली से हूँ। जी जी। मेरा ना सर अपना एक ब्रांड मैंने बनाया हुआ है, मतलब अभी स्टार्ट ही किया है जस्ट। तो मेरे हम्म। पे वेबसाइट भी मैंने बनाई हुई है, उसके रिलेटेड मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह सभी करता हूँ। जी जी। तो मेरे को भी जो रियल प्रॉब्लम आ रही है, मैं जिनसे टी खरीदता हूँ वो ना टेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो जैसे मैं कोई मेरे को ऑर्डर आता है कस्टमर से, उनको मैं हम्म। सेल करता हूँ तो आगे से मेरे को यही आता है कि पिछली बार से थोड़ा टेस्ट चेंज था। तो नहीं मेरे नहीं को देखिए, बहुत प्रॉब्लम आ रही है इन चीजों चीजों में। देखिए आप देखिए होता क्या है, टेस्ट नहीं चेंज होता है क्योंकि चाय तो हजारों तरह की है, तो वो टेस्ट जो आप दे रहे हैं, जो चाय दे रहे हैं वो तो मिलनी 100% तय है, वो चाय मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अंतर क्या होगा, किस गार्डन की थी वो बदल सकता है, रेट क्या है ये बदल सकता है। ठीक है। बाकी चाय ऐसा नहीं कि वो चाय मिलेगी नहीं, वो चाय टेस्ट उस तरह की सब चीज मिल जाएगी। बस यही है कि इसके लिए आपको खुद से ब्लेंडिंग और टेस्टिंग आनी पड़ेगी, ताकि आपने पहले सैंपल लिया, चेक किया, आपके हाँ जी। मार्केट के हिसाब से वो सही है, आपने अप्रूव किया, देन उसके बाद आपने कहा भाई मुझे दीजिए। उसके बाद सैंपल अपने पास थोड़ा रखिए, आने के बाद माल और सैंपल को मैच कराइए। सैंपल मैच नहीं होगा तो पहले से बोल दीजिए भाई सैंपल मैच नहीं होगा तो मैं आपका माल पूरा रिटर्न कर दूंगा, नहीं लूंगा। ठीक है। बाकी बहुत कोई ऐसा करता नहीं, अगर वेल नोन है, अगर आप मतलब अच्छा काम कर रहा है यहाँ बैठा दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में या आसाम में भी, तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सबको भाई यहाँ पार्टीज की भूख है, सबको अपनी पार्टीज बनानी है। तो कोई लॉस सह के भी यहाँ हम लोग काम कर देते हैं, तो बुरा माल कोई नहीं देता। हाँ आपको समझना होगा कि 5-10 रुपए माल ऊपर नीचे होता है। हाँ ऐसी कोई कंडीशन ना आ जाए, जैसे लॉकडाउन के समय ऐसा हुआ था कि 70 से 80 रुपए का फर्क पड़ गया था। लास्ट ईयर आसाम में बाढ़ आ गई थी और बारिश बहुत कम हुई थी, टी बोर्ड्स की नई गाइडलाइन आई थी, जैसे मैंने अभी आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया कि रिप्रोसेस चाय को बैन कर दिया गया, कई फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया गया, तब भी 70 से 80% चाय की हाइक मिली थी। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं कि ये अचानक हो जाता है कि एक महीने में ऐसा हुआ कि 10 रुपए बढ़ गया। और अगर बढ़ने वाला होगा तो आपका जो जो सेलर होगा, जो ट्रेडर होगा, वो इन्फॉर्म जरूर करता है कि भाई रेट बढ़ने वाला है, अभी आप स्टॉक कर लीजिए। ठीक है। ओके ओके कैलाश जी। आप हाँ। आ रही है आवाज। हाँ बताएं बताएं। मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट आपके जैसी ही है। मैंने 2021 में काम स्टार्ट किया था, 17 जनवरी 2021 में, जीएसटी नंबर लेके टी का। जी जी। और वो एक्टिवा पे मैं भी 20 किलो 50 किलो लेके बेचने चले गया था। तो नाउ अभी मेरा करीब 150-200 कट्टे का सेल है महीने का। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। 4 ईयर हो गया है। तो हम्म। हम लोग टी भी टेस्ट कर लेते हैं, ब्लेंडिंग भी कर लेते हैं। मतलब जी जी। आप समझ लीजिए कि सब 1-1.5 साल में उठक पटक सब कर ली है। अच्छा अच्छा। अब दिक्कत क्या है कि मैं 2-3 बार गुवाहाटी आया हूँ। मैं सिलीगुड़ी तो नहीं आया, गुवाहाटी आया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा यहाँ से डायरेक्ट पिकअप करते हैं मटेरियल को, तो थोड़ा कॉस्टिंग में फर्क आएगा। मैंने हम्म। अभी तक बिजनेस जो कर रहा हूँ सेकेंडरी में ही कर रहा हूँ, प्राइमरी में अभी घुसा नहीं हूँ। ओके। ठीक है। तो मेरा जो हम्म। कस्टमर है वो सी और डी कैटेगरी का है। ओके। तो करीब 200-250 चाय वाले ढाबे वाले हैं जो कनेक्टेड है अपने साथ, ठीक है। जिन पे अपना सप्लाई जाता है। तो अब क्या है कि मैंने जितनी बार भी यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया ना, मेरा पैसा डूब गया। मतलब अच्छा। मैंने ऑर्डर दिया, पेमेंट भी ट्रांसफर किया, लेकिन वो माल आज तक नहीं पहुंचा। करीब 1.5 लाख रुपया मैंने घुसा दिया। अभी मेरा जो मटेरियल है वो मैं हम्म। दिल्ली से परचेज करता हूँ या फिर अपने नियर बाय अंबाला या कहीं से भी परचेज करके अपना चलाता हूँ। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हाँ अब हाँ। प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो यहाँ से ट्रेडर से मटेरियल लो तो उसका आपको पता है डेट भी पुराना हो जाता है, डेट पूरा कम रहता से है। कम। हाँ मतलब 4-5 महीने 6 महीने नहीं, मतलब चार हाँ, पांच महीने का तो वैसी डेट होता है। फिर वहाँ पीछे से जो पैकिंग होती है वो भी 2-3 महीने का होता ही है। रेंज भी नहीं मिल पाएगी, हाँ हाँ। हाँ, तो वो एक मेजर कंसर्न है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे मटेरियल परचेज करता हूँ हम्म। तो पेमेंट टर्म्स का कैसे रहेगा।
क्योंकि अभी क्या, इसके मैं मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यहाँ का, अगर आपने गोरखपुर नहीं बोला होता तो शायद मैं बंद ही कर देता स्विच, सिलीगुड़ी के नाम से। मतलब यहाँ पे एक फर्म है सियाली प्रोडक्ट करके, आप गूगल पे सर्च मारना, हाँ हाँ, सियाली टी इंडस्ट्रीज के नाम से है। अच्छा जी। मतलब मैंने 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किया, आज तक मटेरियल नहीं पहुंचा, सोचिए। और फर्स्ट फर्स्ट क्लास वेबसाइट है, फर्स्ट क्लास सब कुछ है। अच्छा मतलब उन्होंने अच्छा। कंपनी उसमें दिखाई हुई है। अब दिक्कत कंपनी है ये है प्राइवेट? कि, हाँ सियाली करके आएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? हाँ हाँ हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपने सियाली। चेक किया एमसीए की साइट पे जाकर की बैलेंस शीट आखिरी कब हुई, ऑडिट कब हुई है उसकी? वो मैंने इतना ध्यान उसमें गया नहीं मैं फिर। पर देखिएगा, क्योंकि कभी अगर ये चीजें करना हो तो, अगर जैसे बात है प्राइवेट, जैसे हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप हाँ एमसीए की हाँ साइट पर जाकर के हमारी ऑडिट रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट एटलीस्ट क्या होनी ही चाहिए, मतलब अभी जो 31 मार्च भी था, अभी तो खैर सितंबर तक डेट है, लेकिन उसके पहले की हमारी ऑडिट हो चुकी है। क्योंकि ऑडिट जब होती है ना, तो कंपनीज, मतलब कंपनी बहुत टफ है चलाना है। कंपनी एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है, मतलब ये हमारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की, हम तो चला रहे हैं, है ना। तो बहुत हम्म, पैनी नजर रखिए, इसमें 1 1 रुपए की लेन देन हमसे पूछी जाती है, कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो जाती है, बहुत तगड़ी फाइन लगती है। अब हो सकता है वो कंपनी अपनी बना ली है, बहुत से लोग बना लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते हैं एज पर रेगुलेशन, तो वो यही करते हैं कि हाँ हाँ हाँ। बना लिया, पार कर दिया, खत्म। मैं आपको मतलब छोट मतलब, एक तो ये सियाली का है, दूसरा मैंने वो ब्रोकर के थ्रू भी रन करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। मतलब वो हम्म। सेकंड चांस था, उसमें भी मैं अपना मतलब एक जगह करीब 90,000 रुपया डूबा, एक जगह 60,000 रुपये डूबे। तो मेरा हम्म। हाथ खड़े हो गए, मैंने कहा भैया चलिए, लोकल से कर लो, मैं बढ़िया रहेगा। मैं स्क्रीन पे नाउ एक अभी नंबर दे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम आपसे डीलिंग करते हैं तो मैं कैसे सिक्योर होके आपसे बिजनेस कर सकता आप हूँ कि मैं वहां एक से हम नंबर उठाएं? आपको, मैं आपको नंबर दे दिया हूँ, आप फोन कर लीजिएगा इस पे, दिया जी फोन उठाएंगी, आप कल 10 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? सारी ठीक है। चीजें समझ लीजिएगा, ठीक है? ओके। तो वो एक मेजर इशू है। कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। ट्रेनिंग आपका अच्छा था, काफी चीजें को नॉलेज मिला है, बाकी देखते हैं आगे फ्यूचर में भी आपके साथ शुक्रिया। ज्वाइन करते हैं। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, मैंने आपको नंबर दे दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिए, जिसको भी चाय चाहिए, सैंपल चाहिए होगा, उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, आई थिंक अभी किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो इस सेशन को बंद करते हैं। डाउट बहुत कम लोगों का था आज। हम्म। ठीक है, तो सेशन को बंद करते हैं, और अगर कोई मास्टर क्लास हमारा लेना चाहे तो उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। परसों तक कर दीजिएगा, कल का डेट है, क्योंकि परसों नरसों से हम लोग शुरू, क्योंकि उसमें हमें टाइमिंग भी है, हम आपको, हाँ मैंने बताया था मास्टर क्लास में आपको ये टेस्टिंग सेट दी जाएंगी। वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा, 6 पीस का ये सेट दिया जाएगा, सैंपल दिए जाएंगे आपको, और आपको वेइंग मशीन दी जाएगी जो छोटी वाली आती है वजन करने वाली। ये सारी चीजें आपको उस कोर्स के बाद, ज्वाइन करने के बाद आपको फ्री में दिया जाएगा। और उसके बाद आपको जीरो से हीरो, जो लोगों को नहीं आता उनके लिए कह रहा हूँ, वो जिम्मेदारी हमारी। और उसके बाद जब आप हमारे से माल परचेज करना शुरू करते हैं, हमारी टीम मेंबर बन जाते हैं, हमारी पार्टीज बन जाते हैं हम, तो हम आपको वो सारे जो आपका ट्रेनिंग का जो फीस है वो सारी हम आपको रिफंड कर देंगे। ठीक है, आपकी 3 लाख के परचेज होते होते सारा आपका 6,000 रुपये हम आपको रिफंड कर देंगे एज ए डिस्काउंट। और ये भी आप भरोसा रखिए कि उसके बदले हम आपसे ओवर चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको ट्रेनिंग में बता देंगे कि आप कैसे एक्चुअल वैल्यू को समझें चाय की। ठीक है, तो इतनी पारदर्शिता, इतना चीज बताने के बाद हम आपको इस तरह से नहीं करने वाले, ठीक है? तो बाकी आप लोगों के साथ आज समय बिता करके अच्छा लगा। ठीक है, मास्टर क्लास कौन सा मास्टर क्लास, हम देखिए परसों जो लोग कल एनरोल कर लेंगे, परसों उनका हम डिस्पैच कर देंगे। ये 6 का सेट और वेइंग मशीन और सैंपल कल इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि परसों हम डिस्पैच कर सकें। ठीक है, उसका 3 दिन के अंदर आप तक पहुंच, 3 से 4 दिन तक पहुंच जाएगा, और अगले शुक्रवार तक या फ्राइडे, सॉरी थर्सडे फ्राइडे तक अगर सबके पास पहुंच जाता है तो हम मास्टर क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है? बाकी कोई डाउट हो तो एक बार और आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। जी बताएं सर। सर मार्केट में ना लोग उधार बड़ी मांगते हैं, ये एक समस्या का समाधान बता दीजिए बस। मार्केट में उधार मांगते हैं तो देखिए, बहुत उधार आप मांगते हैं सर। देखिए मार्केट में उधार थोड़ा जाता है, उसके लिए कैश डिस्काउंट चलाइए। सर कितना भी चला लो, वो एक बात बोलते हैं कि आपका ब्रांड नया है, अगर हम बेचेंगे तो हम कैश कैसे बेचेंगे। लोग टाटा मांगते हैं, रेड लेबल मांगते हैं, क्या, ताज कैसे आप महल। बिजनेस कर रहे हैं, कैसे पैकेट आपका है? हाँ पैकेट मेरा है सर, अगर आपको दीजिए ना, देखो ये बॉक्स पैकिंग भी है मेरी। आप ऑनलाइन गाइए, ई कॉमर्स के थ्रू, अच्छा। बेस्ट मार्केट है। अच्छा। हाँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेटा एड्स, गूगल एड्स के थ्रू सेल करिए, बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया के बाहर बेचिए। इंडिया का मार्केट बहुत गंदा हो गया। कहाँ के आप हैं? मैं हरियाणा का हूँ सर, हरियाणा का।
आप खुद मैं भी परेशान था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, उनको मार्केटिंग सपोर्ट दिया। देखिए, कभी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक साथ नहीं की जा सकती है ना, जी जी। क्योंकि अब मैंने आपको जो चीजें बताई, मैं जब इस बिजनेस में आया तो पहले मुझे कुछ पता नहीं था। टेस्ट 2014 में कुछ भी नहीं होता था। मैं आपको फैक्ट बिल्कुल बताऊं, 2014 में ना कोई यूट्यूब चैनल होता था, ना ही ऑनलाइन कहीं बताने वाला था, ना कोई कोर्स पढ़ाने वाला था। और जो सही बात है। कोर्सेज है वो इंस्टीट्यूशन में बड़े महंगे महंगे हैं ना, लाखों रुपए बिल्कुल। के हैं। तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं था। पहली बार जब मैंने टेस्टिंग की, पहली क्या, कई बार मैं ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल कप में चाय की पत्ती और गर्म पानी डाल के ऐसे ऐसे देखता था कि क्या कलर आ रहा है, जितना डार्क हाँ आ रहा हाँ, है उतना अच्छा। और इस वजह से समझिए मेरा 10 लाख रुपए नुकसान हुआ, बिल्कुल है ना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक फिर बात है। हाँ, तो ये था। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, और डिस्ट्रीब्यूशन में जब डिस्ट्रीब्यूटर को बनाया, एजेंसीज दिया, तो उनके ऊपर मार्केटिंग में फोकस किया, है ना। किस ठीक तरह से बात है। अभी, है ना, उसमें बहुत सारी चीजें, देखिए पेमेंट निकलवाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हाँ 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 अब हाँ, तो आपको नहीं कुछ तो आप कुछ लीजिए, आपके एक पैकेट की कीमत ही कम से कम उससे लीजिए। 10 पैकेट बिल्कुल आप दे रहे हैं, एक पैकेट की कीमत अगर आप उससे ले लेंगे, कहेंगे भैया एक काम करो, तुम्हारा 5,000 का बिल है, मेरा एक पैकेट का दाम 500 रुपया है, वो दे दो मुझे, या 100 रुपया है बिल्कुल। वो दे दो। उससे पता है क्या होता है, उससे कम से कम वो बेचना शुरू करेगा आपका, है ना। हाँ हाँ हाँ, पहला सीडी रखिए, सीडी से नहीं आता है तो आप एक काम करिए कि आप उससे कहिए भैया एक पैकेट दो। तब उससे क्या होगा कि जैसे आपने 6 पैकेट 5 पैकेट उसके वहां रख दिए, अब वो क्या कर रहा है, वो बेच ही नहीं रहा, उसको मतलब ही नहीं। लेकिन जब आपने उससे एक पैकेट का दाम ले लिया, तो अपने एक पैकेट का वो निकालने के लिए आपका माल बेचना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर नहीं हो रहा तो आप ट्राई करिए। और जो बिल्कुल, देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, जी अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं कर रहा तो अपना माल आंख बूंद करके उसके वहां से निकाल लीजिए, बिल्कुल, है ना। ये भी ठीक है। माल आप 15 दिन से ज्यादा माल होल्ड ही मत करिए। होल्ड ही ना। 15 दिन में उसको माल बेच देना है 50, जिस तरह से मतलब दुकान हो जैसा हो, आप एक एनालिसिस करिएगा, मार्केट में पता चल जाएगा। ठीक है, माल बिल्कुल 15 दिन से ज्यादा रखना ही नहीं है। हाँ, अगर ठीक 15 दिन बात। में 70% खाली कर दिया तो आप रख दीजिए, नहीं तो कहो हाँ भैया हाँ, राम राम, माल दीजिए मैं चलता हूँ। ठीक है। ये तरीका ठीक है सर। उससे क्या होगा, आपका जब कॉन्फिडेंस वो देखेगा ना, तो वो खुद कहेगा अच्छा ठीक है, माल रिटर्न तो लीजिए, उसके स्वाभिमान पे ठेस लगेगी कि मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, है ना, हाँ हाँ माफ हाँ। कर लीजिए। और तो सर ये, और एक एक छोटा क्वेश्चन, और ऑनलाइन आप आने की बोल रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। हाँ तो हाँ ऑनलाइन के लिए ये मतलब ब्रांड को रजिस्टर्ड कराना, एफएसएसआई नंबर लेना, ये सब हाँ, जरूरी है। एकदम एकदम, बिना ये उसके लेना आप पड़ेगा। रजिस्टर, एकदम। वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी जाइए, आपको लेना पड़ेगा वो। अच्छा, वो लेना ही पड़ेगा। वो लेना ही पड़ेगा, उसके लिए अच्छा बिना अच्छा, काम वो आपको पैकेट कर दिया तो आपको लेना है, लेना है लेना ना। ही पड़ेगा। पहले ही ले कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, और सर जो माल हम आपसे मंगवाएंगे वो फिर हमें बिल से मिल जाएगा ना माल? हाँ भाई, 100% बिल पे मिलेगा वो। अच्छा, मिल जाएगा, ठीक है सर, थैंक यू। बिना बिल के कोई माल नहीं मिलता। थैंक यू सर, थैंक कोई यू। कहता भी है बिना बिल के, तो समझिए वो फ्रॉड कर रहा है, कभी लेना भी हाँ, नहीं है। ठीक है नहीं सर, मिलता। थैंक यू। ठीक है, वेलकम। योगेश जी बताएं सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अभी जो है मैं एजुकेशन सेक्टर के बिजनेस में हूँ। जी जी। और टी की मैंने काफ़ी डिमांड देखी है, और भारत काफ़ी बड़ा मार्केट भी है। बहुत बड़ा और मार्केट है। अभी टी काफ़ी का वो नए ऑल नए, ओवर वर्ल्ड बहुत बड़ा मार्केट है। पूरी बिल्कुल, दुनिया और में काफ़ी पानी के बाद इनोवेशन सबसे भी हो ज्यादा रही चाय ही पी जाती है। है। बिल्कुल। तो ये एकदम नया फील्ड है, तो उसके विषय में कुछ जानकारी है ना, किस तरीके से इसको शुरू करेंगे या क्या करना चाहिए? अब देखिए, अभी तो बहुत बड़ा है, आपको मतलब टाइम देना पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए आप ठीक। क्लास ज्वाइन करिए, है ना। उसमें आपको सारी हम्म, चीजें बताई जाएंगी, है ना। बाकी शुरू करने के तो मैंने 3 4 वो 5 6 तरीके बताए हैं, उन तरीकों से आप कर सकते हैं। बाकी और भी रिसर्च करिए, अपना दिमाग लगे, हो सकता है कुछ नया इनोवेशन आए। बिजनेस इज बिल्कुल। एन इनोवेशन, है ना, आप बस इनोवेट इतना करिए एक, हाँ जी, एक हम्म, सवाल ही ऐसे था कि जैसे इस नया मार्केट है, रिसर्च और सीखना तो जरूरी है। हाँ बट हाँ। ऐसा है कि जैसे सपोज दैट हम आपसे लेते हैं, तो उसको हम हम्म। क्या करेंगे, रिब्रांडिंग करेंगे या कैसे करेंगे, किस ये तरीके से ये बेचेंगे? डिसाइड आपको करना पड़ेगा, है ना। ये अच्छा डिसीजन आपका होगा। हाँ, उस डिसीजन अच्छा लेने अच्छा। के बाद हमें बताइए, या बजट क्या हम्म, है, ये सारी चीजें आप डिस्कस हमसे करेंगे अलग से, तो हम आपको बताएंगे कि बजट जो है ना, वो कितना होना चाहिए किस काम के लिए, है ना। अगर कितना क्योंकि बजट फिर तो ये उस वजह से आप मार्केट, बेस्ट होगा। क्योंकि मार्केट में घुसने का मतलब फिर पूरी तरीके से तैयारी करना, सारी चीजें बनाना, जी 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 एक जी, पूरा बिल्कुल इकोसिस्टम बिल्कुल, बिल्ड बिना करना तैयारी पड़ेगा। के आप युद्ध में जाएंगे तो आप हार ही जाएंगे, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हम्म, मेनली वही है, क्योंकि हम कहाँ से लेंगे, किस तरीके से उससे चलाएंगे ना, तो वो समझना है। तो उसके ठीक लिए है। जो नंबर आपने दिया है वहां से जानकारी मिल जाएगी। हाँ हाँ। और ठीक है। बाकी क्लास शुरू करेंगे तो फिर उसमें तो पता लग ही आप जाएगा। मास्टर क्लास ज्वाइन करिए। मैं तो आपको एश्योर कर रहा हूँ ना कि आपका जो पैसा आप हमें देंगे वो हमारे पास होल्ड ही रहेगा, वो आपको वापस हो ही जाएगा, है ना। आप हमारे साथ काम करेंगे। ठीक है, वो इसलिए बिल्कुल है क्योंकि हम जो है, हम अपनी टीम बनाते हैं, अपने लोग तैयार करते हैं, है ना। क्योंकि बड़े बिल्कुल। व्यापारी देखिए पूरे इंडिया में जो बैठे हैं, वो पहले से धंधा लेके बैठे हुए हैं, है ना, और वो राज कर हम्म, रहे हैं।
ठीक है, मैं जो बिल्कुल गोरखपुर में था, दो व्यापारी थे, वही दोनों गोरखपुर चला रहे थे, है ना। बिल्कुल। तीसरा किसी को पनपने नहीं देते थे। तो हम क्या है, हम्म हम जो नए व्यापारी हैं, जो छोटे शुरू कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, उनको हम्म मार्केट देते हैं, है ना। उसके बाद उनको ऊपर स्केल करते हैं, और वो हमारी पार्टीज बनती है, हम उनके साथ काम करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया। और वो मैं कोई झूठा नहीं दिखाया, मैं अपने बिल्कुल मतलब उनका जो लेजर था, हमारे व्यापार ऐप यूज करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमने दिखाया। फोन नंबर और हम एड्रेस जाहिर नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई अपनी पार्टी इतनी मेहनत करके खड़ी करता है तो उसका डिटेल नहीं बताता ना। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हमारे मास्टर क्लास में जुड़िए, उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक सर, बिल्कुल ओके सर। शुक्रिया जी। आशीष जी बताएं सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे सर हैं? सर, मैं बढ़िया हूँ, आपके करीबी हूँ, मऊ क्षेत्र से, अरे वाह। गोरखपुर के बगल में। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा लगा। जी सर, हमारा क्वेश्चन ये है सर, मार्केट में हम जाते हैं हम्म। होटल पे, उनको हम्म। मैं चाय देता हूँ तो आगे से ही जवाब आता है कि आपको चाय में टेस्ट नहीं आ रहा है, कलर नहीं आ रहा है, यही सब देखिए काफी सारी परेशानियां आती है। देखिए। और इससे ज्यादा। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं, ऐसी कोई दुकान नहीं है इधर 25 किलोमीटर का रेडियस और गोरखपुर में, जहाँ मैं 5 से 6 बार नहीं गया हूँ। और चाय की दुकान जो छोटे छोटे, मतलब जो दिन भर में 5 कप चाय बेचते हैं, मैं उनके पास भी 5-10 बार गया हूँ, है ना, चाय जी बेचने अपना। ठीक है। जी तो आप देखिए कि साइकोलॉजी क्या होती है वो समझना जरूरी। देखिए, जब कोई चाय का दुकानदार जो काम करता है, वो किन चीजों पे काम करता है, वो माल आपसे लेगा क्यों। देखिए, उसमें कुछ चीजें, एक फैक्टर काम करता है। सबसे पहले वो देखता है कि आप जो चाय की पत्ती ला रहे हैं वो ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है। ये क्यों देखता है? जी नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड से टाटा और ताजा से मतलब नहीं है ना, लिप्टन से मतलब नहीं जी है। पैकेजिंग कैसी है, और देखने में ब्रांडेड लग रहा है कि नहीं, नाम लिखा है बकायदा, अच्छी पैकेजिंग में है कि नहीं, है ना। अच्छी पैकेजिंग जी मतलब उसके लिए ब्रांडेड है। और सिल्वर फॉइल या पीपी में गया तो वो नॉन ब्रांडेड है, अनब्रांडेड। तब इसमें क्या होगा, जो नॉन ब्रांड होगा वो ये समझता है कि ये अपने तरफ से सील करके ला रहा है अगला, और आज कुछ और देगा, कल कुछ और देगा, परसों कुछ और देगा। ठीक है। और अगर पैकेट में है तो वो समझेगा कि ब्रांडेड है, इसमें आज भी जो माल मिल रहा है वही 4 हफ्ते बाद या 4 महीने बाद भी वही मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका वही दूध है, एक दूध वाले से लेते हैं, वो दूध वाला पानी मिला के देता है, या जो मिला के देता है, या जैसा देता है वही लेते हैं। उतनी आंच पे उतना ही फ्लेम पे रखते हैं, उतना ही उनका हाथ सेट है कि हमने इतना ही चम्मच, इतना चीनी, इतनी चाय पत्ती और चीनी डाल के पका के दे देना है। इससे ज्यादा मुझे एफर्ट नहीं करना है। तो इसलिए वो देखते हैं कि हमारा पैकेट कौन सा है, ब्रांडेड है तो मतलब वो हमेशा रहेगा, तो उस पर उनका जाएगा कि हाँ इसको ले सकते हैं, पर वो लेगा नहीं। ये भी जान लीजिए कि वो लेगा नहीं। ठीक है। फिर वो आपको टेस्ट करेगा कि आप कितनी बार उसके पास आ रहे हैं, क्योंकि जहां से वो पहले से उसको कोई वेंडर जाकर ला करके दे रहा है, वो कई महीनों से, कई सालों से दे रहा है। तो आपके 1-2 बार जाने से वो उसको, उससे रिश्ता तोड़ेगा नहीं। ठीक है। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, है ना। बिजनेस अगर आपने, देखिए, जी मैं जब मार्केटिंग करता था तो मैं पता कैसे करता था। मैं जी जाके ये नहीं कहता था कि सर ये लीजिए मेरा चाय है, इसको आप लीजिए, ये इसमें ये है, इतने की मिलेगी, आपका ये फायदा है, इसको क्या मतलब, उसके पास 10 ब्रांड रखे हुए हैं। पहले रिश्ता बनाता था। पहले मैं सिगरेट लेता था, बैठ के वहीं खड़े होकर पीता था, बातें करता था, समझता था। फिर बातचीत में वो खुद पूछता था कि आप क्या करते हैं, तो मैं ये करता हूँ, ये रखा हुआ है। ठीक है। तो इस जगह पहले मैं उसका कस्टमर बनता था, फिर देन उसको कस्टमर बनाता था। जब मैंने पहला, जो जी 17,000 का मैंने 200 किलो माल लाया, उसको जार में पैक किया, और 200 किलो माल मेरा एक दिन में बिक गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं उन दुकानों पे गया जो मुझे जानते थे, तो उन्होंने विद इन अ जी सेकंड पेमेंट किया और माल मेरा लिया। तो इससे पता चलता है कि बिजनेस जो है वो रिलेशनशिप है और कुछ नहीं। ठीक है। हर कोई रिलेशनशिप बनाता है तभी उसका बिजनेस चलता है, तो ये रिलेशनशिप बिल्डअप करिए। खैर, मैं पीछे टॉपिक पे आता हूँ। तो इसमें होता यह है कि कस्टमर जैसे वो, उनके पास नहीं हाँ होते जी। हैं। होटल जो चलाते हैं 50-60 हम्म। कस्टमर। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, वो ये भी देखता है कि आप रेगुलर हैं कि नहीं, ऐसा ना हो आप 2 बार लें फिर वो भटक रहा है, कि फिर आदत लग गई तो आप चले गए। उसके बाद कुछ स्कीम कोई स्कीम कोई लीजिए। कोई कोई मार्केट तुरंत कैप्चर हो जा रहा है, कोई कोई मार्केट तो रिस्पॉन्स ही नहीं आप देता है। देखिए, वो आप पैक करते हैं या किससे लेते हैं? ये हम मतलब क्या का बैग मंगाते हैं और उसमें पैक करते हैं सिल्वर फाइल में। सिल्वर फॉइल, तो वही मैंने आपको शुरू में बताया कि सिल्वर फॉइल पे वो ट्रस्ट नहीं करते। सबसे पहले तो उनका साइकोलॉजिकल इशू होता है कि इसमें माल हमको बदल बदल के ही मिलेगा। वही आप पैकेट कर जी देंगे तो बदल बदल के नहीं कहेगा वो। ठीक है। और दूसरी चीज, तो आपको टेस्टिंग की सही नॉलेज और ब्लेंडिंग की सही नॉलेज नहीं होगी, तो आप माल वेरी कर देते होंगे खुद से, या जहां से लेते होंगे वहां से जी बदल के आता होगा। खैर, जिससे आप लेते वो हैं उसको बदल टेस्ट देते हैं। करके लीजिए, तो वो तो सही मिलेगा ही। ठीक है। जी हाँ, तो ओके टेस्टिंग वगैरह, टेस्टिंग और ब्लेंडिंग सीखिए, है ना, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को समय देने के लिए। ठीक है। करीबन 3 घंटे से हम लोग, 3 घंटे तो नहीं हुए हैं, 3 घंटे से आधे घंटे कम ही रह गया। काफी जल्दी खत्म हो गया सेशन ये। ठीक है। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और मास्टर क्लास में एनरोल करिएगा।
आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और मास्टर क्लास के बाद आप हमारे साथ जुड़ के काम करिए, और मैं वादा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से माल खराब आप लोग को नहीं दिया जाएगा, आज तक नहीं देते हैं। ठीक है, ईमानदारी से धंधा शुरू किए हैं, बहुत छोटे से तभी इतना तक पहुंचे हैं। ठीक है, यही चीज आती है। तो ट्रेनिंग क्लासेस में भी आप लोग को आज के जो सेशन में लगा है ना, उसमें भी हमने अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश की, जितनी नॉलेज थी हमने सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की। हो सकता है कुछ नहीं समझ में आया, तो मास्टर क्लास में आइएगा, उसमें और भी बारीकी से और भी अच्छे से और भी चीजें आपको बताई जाएंगी, और भी अच्छी चीजें हम आपको बताएंगे और बारीकी से चीजों को समझाएंगे, हर एक चीज समझाएंगे। टेस्टिंग से लेकर के मार्केट करना, प्लेस करना, प्रॉफिट निकालना, सारी चीजें बताएंगे। और हमसे अगर माल परचेज करते हैं तो आपकी मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अब क्लोज करता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।